यज्ञ नारायण नारायण नारायण। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान सर्वव्यापी हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा का यह दिव्य चरित्र हम सभी बड़े भक्ति भाव से श्रवण कर रहे हैं। कल तृतीय दिवस की कथा के उपसंहार में हमने महात्मा मनु की 3 कन्याएं आहुति, देवहूति और प्रसूति, इनके वंश का वर्णन सुना। तो महात्मा श्री राजा से परीक्षित ने सुखदेव जी भगवान को प्रणाम किया कि भगवान, आपने बड़ा विस्तृत वर्णन किया है मनु जी की कन्याओं का, अब कृपा करके महात्मा मनु के जो 2 पुत्र थे उनका वर्णन कीजिए। महात्मा मनु के यहाँ 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ज्येष्ठ पुत्र का नाम था प्रियव्रत और लघु पुत्र का नाम था उत्तानपाद। महात्मा प्रियव्रत ने, उनका नाम है प्रियव्रत, जिनका व्रत प्रिय, भगवान के चरणों में जिनका अनुराग था। ऐसे महात्मा प्रियव्रत तपस्या के लिए चले गए। तपस्या में लीन थे महात्मा। यहाँ उत्तानपाद वृद्धि को प्राप्त हुए तो मनु महात्मा ने विचार किया कि अब तो जो है पुत्रों का जन्म हो गया, तो समय आने पर गृहस्थ आश्रम का त्याग कर देना चाहिए। हमारी जो ये संपूर्ण जीवन अवधि है यह 4 प्रकार के वर्गों से विभाजित है। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक हम ब्रह्मचर्य अवस्था में रहते हैं। 25 वर्ष से 50 वर्ष की अवस्था हमारी गृहस्थ आश्रम में रहती है। जैसे ही हम 50 वर्ष के हो जाएं तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जितनी ममता, मोह, पुत्र, स्त्री, परिवार, सांसारिक जीवों से है, इससे धीरे धीरे अपने मन को विरक्त करें। प्रवृत्ति परायण जो जितना जीवन निकल गया है उसको निवृत्ति में बनाएं और वानप्रस्थ में प्रवेश करें। 50 वर्ष की आयु से 75 वर्ष की आयु तक केवल हम विषयों से दूर होने का प्रयास करें। जब लगे कि हमारा संपूर्ण जीवन विरक्त हो गया है, हमें किसी प्रकार की कामना नहीं, किसी विषयों में अनुराग नहीं, तो फिर हमें संन्यास मार्ग का आश्रम लेना चाहिए। तो महात्मा मनु विचार करने लगे कि राजकाज भोगते भोगते कितने वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन मन में विरक्ति नहीं आई। तो महात्मा उत्तानपाद को राज सिंहासन पर बिठाला और स्वयं शत्रुपा जी के साथ वनांतर चले गए। ऋषियों ने जो कल अपने कथा में सुना था कि ब्रह्मा जी के 10 प्रजापति हुए, वशिष्ठ, अत्रि, गालव, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, नारद जैसे ऋषि, इनने विचार किया कि पहले मानव महात्मा मनु हैं और उन्हें वानप्रस्थ लेकर संन्यास आश्रम लेने का प्रयास किया है, तो सुंदर सुंदर तीर्थों का अवगाहन कराया। नैमिषारण्य क्षेत्र में महात्मा मनु जी पहुँचे, घोर तप किया। मनु शत्रुपा दोनों में भगवान नारायण प्रसन्न हुए तो स्वयं भगवान वैकुंठाधिपति परमात्मा पधारे, लेकिन महात्मा मनु अपनी तपस्या से उठ नहीं रहे। इंद्र पधारे, शिव जी पधारे, ब्रह्मादि देवता पधारे, लेकिन महात्मा मनु के मन में तो वही है कि जो आपने राघव के रूप में जन्म लिया था, वही यदि स्वरूप दर्शन करने के लिए प्राप्त हो जाए तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो जब गंभीर आकाशवाणी भगवान राघव के वचनों में हुई और जो स्वरूप का दर्शन महात्मा मनु के हृदय में था वही स्वरूप सामने प्रकट हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की, नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। ऐसे परब्रह्म परमात्मा राघव का दर्शन पाया तो भगवान बोले कि हमारा दर्शन अमोघ है। जिस भक्त के लिए हमारा दर्शन होता है तो उसका कोई ना कोई फल प्राप्त होता है। आप क्या आकांक्षा है, आपको क्या चाहते हो? तो मनु जी ने कहा, चाहम तुम समान सुत वर न दूसरे, आपके समान पुत्र चाहिए।
परमात्मा ने कहा ठीक है, समय आने पर जब आप अमरावती में वास करेंगे फिर आपका जन्म अयोध्या जी में होगा। सूर्य वंश के आप सूर्य होंगे, आपके गृहस्थ आश्रम में हम शक्ति के साथ अवतरित होंगे। ऐसे महात्मा मनु के पुत्र उत्तानपाद, उत्तम उनका जीवन था। इनका विवाह सुनीति के साथ संपन्न होगा। मैया सुनीति बड़ा धर्म आचरण करने वाली नारायण की परम भक्ता थी। उनका जीवन केवल भगवानमय था। हरि गुरु संतों की आराधना, पति परायण, पति को ही परमेश्वर मानने वाली मैया सुनीति का गृहस्थ आश्रम उत्तानपाद जी के साथ निकलने लगा। बहुत सा समय व्यतीत हो गया, लेकिन महात्मा उत्तानपाद के यहाँ पुत्र का जन्म नहीं हुआ। तो उत्तानपाद ने विचार किया, पहले ऐसे राजाओं में ऐसा व्यवस्था थी कि यदि एक स्त्री के द्वारा पुत्र उत्पन्न न हो तो अन्य स्त्री के साथ विवाह कर लेते थे कि पुत्र अवश्य होना चाहिए। वंश परंपरा आगे बढ़ने के लिए, इस समस्त पृथ्वी का राजकाज करने के लिए इसका दायित्व किसको सौंपा जाए। तो महात्मा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ कर लिया। विवाह हुआ और कुछ ही दिन बाद मैया ने सुनीति ने भी गर्भ धारण कर लिया। जब सुरुचि उत्तानपाद के राज्य में आई तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि राजन, आप हमें विवाह करके, आप हमारे स्वयंवर करके, पाणी ग्रहण करके, वचन लेकर आप हमको लेकर आए हैं। इसलिए ऐसा करिए कि या तो आपके राज्य में सुनीति रहेगी या फिर सुरुचि रहेगी। आज राजा सही निर्णय नहीं ले पाए। भगवान की ही लीला है, परमात्मा को जो करना है वही होगा। हुई है वही जो राम रुच राखा, कोकस तर्क बड़ा शाखा। महात्मा मनु जी के पुत्र उत्तानपाद ने आज निर्णय नहीं ले पाए सही, और विचार किया। जैसे विरोधाभास सा समझ में आने लगा सुनीति मैया को, तो आज राजा को बोलना नहीं पड़ा, और मैया सुनीति ने उत्तानपाद को हाथ जोड़ दिया कि भगवान, जैसे में आपकी प्रसन्नता हो उसी में मेरी प्रसन्नता है। जैसे में आप सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करें, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो आज मैया सुनीति राजभवन को त्याग दिया और राजभवन को त्याग कर किसी अन्य भवन में रहने लगी। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ऐसे हमारे जीवन में भी होता है। हमारी मति भी दो प्रकार की, एक सुनीति और एक सुरुचि। जो हमारे मन को अच्छा लगे, मन को रुचि के अनुसार लगे, वह सुरुचि है, और जो आत्मा को आनंद दे वह सुनीति है। जैसे भगवान की दिव्य चर्चाएं आत्मरंजन का साधन है, आत्मा को आनंद प्रदान करने वाले हैं, ये सुनीति है। और जो आप लोग मनोरंजन करते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों का सेवन करके, यत्र तत्र भ्रमण करके जो अपने मन को आनंद देते हैं, वह सुरुचि है। हमारे जीवन में हम सबका प्रयास होना चाहिए कि सुनीति की ही श्रवण करें, सुरुचि का श्रवण ज़्यादा ना करें। हो सके तो बिल्कुल सुरुचि पर ध्यान ही ना दें। यदि हमारा मन इस प्रकार का तो हो गया तो मानो हम जीते जी मुक्त हो गए। मोक्ष का मतलब क्या है? कई कथाओं में आप लोगों ने सुना होगा, और एकादशी महात्मा आदि में निकलता रहता है, आप लोग श्रवण करते रहते हैं कि ऐसा व्रत कर लें तो आप मोक्ष के अधिकारी हैं या मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो जीते जी मोक्ष यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक विषय आसक्ति से मुक्त होइए। इस देह के परिवार आदि की चिंता ना करें, हम शरीर में रमण ना करें, हम केवल आत्मा में रमण करें। और जब हम आत्मा में रमण करने लगेंगे तो मानो इसी शरीर से मुक्त हो गए। मैया के यहाँ गर्भ में एक बालक आ गया। समय आने पर उसका जन्म हो गया। बालक धीरे धीरे अपने पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगा।
तो यहाँ सुरुचि के यहाँ भी एक पुत्र होगा, उसका नाम उत्तम रखा गया। अब तो महात्मा उत्तानपाद के यहाँ 2 पुत्र हो गए, एक महात्मा ध्रुव और उनके छोटे भाई उत्तम। आपस में लीलाएं करने लगे, बाल्यावस्था वृद्धि को प्राप्त होने लगे। तो हम सब ने दर्शन आप लोगों ने किया हो कि जब एक ही घर में 2 छोटे छोटे बालक हों तो माता पिता को लगता है कि इनमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी प्रकार का अंतर ना आने पाए। जो सुख सुविधा बड़े भाई लड़के को देंगे वही सुख सुविधा छोटे पुत्र को होना चाहिए। ऐसा चलते चलते एक दिन महात्मा ध्रुव उत्तानपाद जी राज्य सिंहासन पर विराजे थे और महात्मा ध्रुव जाकर उत्तानपाद के गोद में बैठ गए। सुनीति ने बड़ा संस्कार दिया था ध्रुव महाराज को, क्योंकि संस्कार माता पिता के द्वारा ही प्राप्त होता है। हम सब अपनी संतानों को कभी कभी द्वेष देते हैं कि हमारी गलती नहीं, किसकी गलती है, हमारी अमुक बेटी या बेटा की गलती है। उसमें सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ गलती कर सके। यदि आपने उसको संस्कारी बनाया है, आप में यदि संस्कार हैं तो आपकी संतान भी संस्कारी होगी। महात्मा ध्रुव तो बड़े संस्कारी थे। सुरुचि ने देखा कि पुत्र सुनीति का पुत्र ध्रुव महात्मा उत्तानपाद राजर्षि उत्तानपाद के गोद में बैठा है, तो हाथ पकड़कर उतार दिया और क्या कहने लगी, अरे पुत्र, यदि तुम उत्तानपाद राजर्षि उत्तानपाद अपने पिताजी के गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें सुरुचि की कोख से जन्म लेना पड़ेगा। आज वह वचन महात्मा ध्रुव को लग गया और आज महात्मा ध्रुव ने एक बात भी सुरुचि मैया को नहीं बोला, क्योंकि संस्कारी थे। आकर अपनी सुनीति मैया को प्रणाम किया और कहा, मैया हमारे पिताजी कौन हैं? तो धन्य है मैया सुनीति जिनने ये नहीं कहा कि आपके पिताजी महात्मा उत्तानपाद है। क्या कहा, ये सांसारिक पिता हमारे हैं। ना जाने कितने हमारे सांसारिक पिता हो चुके हैं, हम किसी के पुत्र बन चुके हैं, कालांतर में वही हमारे पिता बन चुके हैं। ये चक्र तो चलता रहता है, लेकिन हमारे आत्मा के सही सही पिता तो परब्रह्म परमात्मा है। यह जब सुना महात्मा उत्तम ध्रुव जी ने तो मैया को प्रणाम किया कि मैया वह परम पिता कहाँ मिलते हैं। आज मैया सुनीति ने सुंदर उपदेश दिया है कि वह परमात्मा परब्रह्म परमात्मा जंगलों में रहते हैं, विभिन्न प्रकार की कंदराओं में रहते हैं, सर्वत्र विराजमान है। केवल आभास करने का हमें आवश्यकता है, जहां हम चाहें वहां परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो आज 5 वर्ष की आयु है ध्रुव महाराज की, और आज मैया का जैसे ही उपदेश सुना तो घर का त्याग करने का निश्चय कर लिया कि हम सांसारिक पिताओं का दर्शन अब नहीं करेंगे। अब तो एक ही लक्ष्य है हमारा कि परब्रह्म परमात्मा जो आत्माओं का पिता है उसी परमात्मा से मिलेंगे। हमारे सबकी जो प्रथम गुरु है वह माता होती है। जब शिशु छोटा होता है तो माता ही उसको सब कुछ सिखाती है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है। तो प्रथम गुरु महात्मा ध्रुव ने अपनी माता को बनाया और घर का त्याग कर दिया। जैसे महात्मा ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में अपने ग्रह का त्याग किया, तो जैसे आप कोई कागज लेकर उसको अंगुली से दबाएं तो चारों तरफ से ऐसे मुड़ जाता है, वैसे आज पृथ्वी मैया चारों तरफ से अभिवादन करने लगी ध्रुव महात्मा की कि धन्य है महात्मा ध्रुव। हम सब की आयु देखो कितनी कितनी हो चुकी है, लेकिन आज तक ऐसा निश्चय नहीं किया कि आज तो हम घर का त्याग कर देंगे, और जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा तब तक हम निश्चय रूप से नहीं आराम करेंगे। आज लेकिन महात्मा ध्रुव का धन्य है चरित्र, 5 वर्ष में घर का त्याग कर दिया। नारद जी का आगमन हुआ
नारद जी ने देखा बड़ा सुंदर बालक है, 5 वर्ष की आयु है। तो कहा, बालक कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, भगवान माता जी का ऐसा आदेश है कि हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा से मिलने जा रहे हैं। तो नारद जी मुस्कुराकर बोले कि देखो, वह आत्माओं का परमात्मा ऐसे सहज प्राप्त नहीं होता। अमलात्मा, विमलात्मा, योगेंद्र, मुनीन्द्र, संत हजारों वर्ष तपस्या करते करते अपने शरीर को सुखा देते हैं, जटाएं बढ़ जाती हैं, शरीर कृष्ण हो जाता है, कहीं कहीं तो महात्माओं के चारों तरफ से घास फूस हो जाता है बैठे बैठे, लेकिन परमात्मा प्राप्त नहीं होता। बालक, अभी तुम्हारी छोटी सी आयु है, कहाँ जंगल में रहोगे? कौन तुम्हें खाने पीने की व्यवस्था करेगा? गर्मी पड़ेगी तो क्या करोगे? शीत पड़ेगी तो क्या करोगे? हिंसक जीव जंतु रहते हैं, आप जा रहे हैं, सिंह मिलेगा, एक छौनी लगेगा और आपका ग्रास कर लेगा। बार बार नारद जी ने विचलित करने का प्रयास किया कि देखते हैं इसका निश्चय कितना बड़ा है, इसकी दृढ़ता कितनी है, इसका इरादा कितना पक्का है। नारद जी ने बार बार कहा, लेकिन महात्मा ध्रुव तो एक ही बात पर अडिग है कि हम तो भगवान नारायण का दर्शन करना ही चाहते हैं, यही हमारा लक्ष्य है। नारद जी ने विचार किया कि देखो, ऐसे शिष्य मिलना बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। हम सब प्रयास करते हैं कि गुरुजी मिल जाए, श्रेष्ठ गुरुजी मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। समर्थ सदगुरु यदि हमको मिल जाए तो मानो हमारा उद्धार हो गया। हमें कोई मुक्ति से रोक नहीं सकता गुरु महाराज की कृपा से। लेकिन आज नारद जी विचार करने लगे कि यदि श्रेष्ठ शिष्य मिल जाए तो गुरु धन्य हो जाते। तो विचार किया, तत्काल महात्मा नारद जी ने 12 मंत्र और भगवान ध्रुव जी के कर्ण में प्रदान कर दिया, शिष्य बना दिया। तो देखो कितना समय महात्मा ध्रुव का, पहले गुरु जी माता जी को गुरु बनाया, अभी कोई केवल इतना ही लक्ष्य पता था कि परमात्मा से मिलना है, लेकिन ना परमात्मा का रूप रंग जानते हैं, ना भगवान का ध्यान करना जानते हैं, ना भगवान का मंत्र दीक्षा है। आज महात्मा नारद जी की कृपा से ध्रुव जी दीक्षित हो गए। ऐसे शास्त्रों में आदेश है कि जब तक हम दीक्षित नहीं होते, किसी गुरु परंपरा से मंत्र आदि की दीक्षा नहीं लेते, तब तक परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा सत्कर्म, हमारा साधन उतना श्रेष्ठ फल प्रदान नहीं कर सकता जितना कि दीक्षित होने के उपरांत। तो आज महात्मा ध्रुव का दीक्षा संस्कार भी हो गया और जंगल में जाकर नारद जी ने बता दिया कैसे परमात्मा है, भगवान का स्वरूप क्या है। वही स्वरूप को महात्मा नारद ध्रुव जी ने हृदय में धारण किया और घोर तप करने लगे। इतना तप किया महात्मा ध्रुव ने कि पहले जंगल में जाते ही संकल्प ले लिया कि 1 माह तक केवल फल का आहार करके, और उस फल में भी बेर का आहार किया है। और कब लेते हैं? आज जैसे फल ग्रहण कर लिए तो 3 दिन नहीं लेंगे, तीसरे दिन फिर से बेर खाएंगे। ऐसे 1 माह तक भगवान ने, ध्रुव जी ने परमात्मा की आराधना की। 1 महीना पूर्ण हो गया, दूसरा महीना लगा और महात्मा ध्रुव ने 6 दिनों का व्रत ले लिया। और व्रत में क्या लिया? केवल सूखे पत्तों का आहार करेंगे। आज पत्ते खा लिए, 5 दिन नहीं खाएंगे, 6वें दिन पुनः आहार करेंगे। ऐसे महात्मा ध्रुव के 2 महीने व्यतीत हो गए। तीसरा महीना लगा तो महात्मा ने और दिनों की संख्या बढ़ा दी और अब तो महात्मा 9 दिन का व्रत ले लिया और विश्व व्रत में केवल जल का आहार करते हैं। घोर महात्मा ध्रुव का व्रत चल रहा है, तपस्या चल रही है। देवता पधारते, इंद्रादि देवता आते हैं, बालक बताओ क्या कामना है? लेकिन महात्मा ध्रुव की कोई कामना नहीं, नितांत भाव से भगवान का ध्यान कर रहे हैं।
जैसे ही महात्मा ध्रुव का वह तीसरा महीना पूर्ण होगा तो चौथे महीने में महात्मा ध्रुव ने 12-12 दिन का व्रत ले लिया और वायु का आहार करने लगे। जैसे कल बताया था कि प्रयास करने से सब संभव है, अभ्यास हम करेंगे तो सब संभव है। एक मुलायम सी रस्सी सिल पर बार बार जब पत्थर पर घिसती है तो इतनी मुलायम सी नाजुक रस्सी और एक अमिट छाप उस पर छोड़ देती है। तो महात्मा ध्रुव ने पहले बेर का आहार किया, फिर जल का आहार किया, सूखे पत्ते का आहार किया, जल का आहार किया, केवल वायु का आहार करने लगे। नितांत भाव से भगवान को पुकारने लगे। द्वादशाक्षर मंत्र चल रहा है। अब तो महात्मा ध्रुव ने जैसे 5वां महीना लगा और महात्मा ध्रुव एक पैर पर खड़े हो गए। नितांत भाव से भगवान नारायण का ध्यान कर रहे हैं। धीरे धीरे श्वासों पर विजय प्राप्त कर ली। दोनों हाथ ऊपर के लिए उठा लिए, ऊर्ध्व मुख करके ऊपर की ओर मुख करके भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। सारा त्रिलोक ध्रुव जी के तप से जलन करने लगा, तपने लगा। सब देवता भगवान के पास पहुंचे। प्रभु बालक पर रक्षा कीजिए, बालक पर कृपा कीजिए। पृथ्वी पर हमारे सनातन धर्म में जितने भी वेद शास्त्रों की कथा है उसमें पहली एक ऐसी एक कथा है जिसमें सबसे कम आयु में और सबसे कम समय में भगवान के साक्षात्कार हुआ। 5 वर्ष की आयु 5 महीना। बड़े बड़े मुनींद्र संत कितनी कितनी तपस्या करते हैं, लेकिन आज महात्मा ध्रुव ने ज्यादा तपस्या नहीं की, केवल 5 माह में भगवान आदि पुरुष नारायण हृदय कमल में अवरुद्ध हो गए। जो ध्यान चल रहा था वही परमात्मा हृदय में विराजमान हो गए। कुछ महात्मा ध्रुव को लगा कि कुछ अलग से कुछ हो रहा है। शरीर पुलकित हो गया, अश्रुपात होने लगे। शरीर के एक एक रोम खड़े होकर भगवान का स्वागत करने लगे। और जैसे ही महात्मा ध्रुव ने नेत्र खोले तो परब्रह्म परमात्मा सामने खड़े। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परब्रह्म परमात्मा का दर्शन किया तो आज महात्मा ध्रुव मूक हो गए। एक भी शब्द नहीं लिख रहा महात्मा ध्रुव का कि हम भगवान की कुछ स्तुति गा लें, कुछ भगवान से वार्तालाप कर लें, क्योंकि आयु कितनी थी? 5 वर्ष। भगवान नारायण ने विचार किया, छोटा सा बालक है, अपना ही शंख भगवान ने और महात्मा ध्रुव के दक्षिण कर्ण में स्पर्श किया तो ध्रुव जी वेद वेदांगों में निपुण हो गए। अब तो विभिन्न प्रकार के मंत्रों से बहुत सुंदर सुंदर मंत्र भागवत जी में दिए हैं, जिन श्लोकों के द्वारा ध्रुव जी ने भगवान का स्तवन किया। यौनता प्रविष्ट माम विचाम प्रसुप्ता संजीव यद खिल शक्ति धरा सुधामना अन्यस्य हस्त चरण श्रवणत्वगादि प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। प्रणाम किया। परमात्मा ने कहा, हे ध्रुव, आज तक हम भक्तों के लिए दर्शन देने के लिए पधारते थे, लेकिन आज तुम धन्य हो, आज हम तुम्हारा दर्शन करने के लिए आए हैं। बताइए क्या आकांक्षा है? महात्मा ध्रुव ने कहा, प्रभु कुछ आकांक्षा नहीं, कोई कामना नहीं है। हमारा जो लक्ष्य था कि इन आत्माओं के परब्रह्म परमात्मा का मिलन हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए। सो प्रभु माता जी की कृपा से और गुरुदेव श्री नारद जी महाराज की कृपा से आपका दर्शन हो गया। लोकाचार में जो अज्ञानी मनुष्य हैं वो नारद जी को कुछ दूसरे व्यवहार से दर्शन करते हैं, और यदि कोई यहाँ वहाँ की बात कहे तो बोले, अले तुम बड़े नारद बनते हो। लेकिन नारद जी ऋषि ऐसे ऋषि नहीं है, ऐसे ऋषि नहीं है महात्मा नारद। नारद जी तो ऐसे महात्मा जिनका सदैव भगवान के साथ निकटता है, और वेदों में प्रमाण है कि जिन भक्तों के लिए नारद जी का दर्शन हो जाए तो समय नहीं लगता और भगवान का दर्शन हो जाता है। आज परमात्मा ने देखा ध्रुव की कोई कामना नहीं है, तो भगवान ने कहा कि हे ध्रुव, जाओ मेरे आशीर्वाद स्वरूप तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करो, और समय आने पर
हम ऐसे लौकिक की रचना करेंगे जो जिसका कभी अंत नहीं होता। ऐसे ध्रुव लोक को तुम सुशोभित करना। धन्य है महात्मा ध्रुव। जैसे उनको पिताजी को पता चला उत्तानपाद जी के लिए कि हमारा ही पुत्र जंगल में जाकर के घोर तप किए और तप करने से भगवान का साक्षात्कार हुआ, तो समस्त सेना परिकर को लेकर महात्मा ध्रुव का स्वागत करने के लिए पहुंचे। देखो, ये है सांसारिक प्राणियों का व्यवहार। हम सब देखते हैं, जब हमारे पास धन, बल, विद्या, बुद्धि, विवेक आदि ना हो तो ज़्यादा कोई हमारी सहायता नहीं करता, ज़्यादा उस व्यक्ति का सम्मान नहीं होता इस लोकाचार में। परमात्मा के दिल में तो सम्मान है, भगवान के हृदय में तो भक्त का सदैव स्मरण है, लेकिन सांसारिक जीव उसका उपहास करते हैं, मजा उड़ाते हैं। लेकिन आज देखो, जैसे ही महात्मा ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ तो वही सुरुचि उत्तानपाद को लेकर, अपने पुत्र उत्तम को लेकर ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए पधारी। लेकिन महात्मा ध्रुव तो नितांत भगवान के भक्त थे, कोई मन में द्वेष नहीं है, और आकर सुरुचि मैया के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। महात्मा ध्रुव विचार करने लगे कि यदि सुरुचि मैया उस दिन पिताजी की गोद से हमको नहीं उठाती, ऐसे ऐसे कड़वे वचन नहीं कहती, तो यह मोड़ नहीं आता, यह भगवान का दर्शन नहीं होता। उन्हीं मैया की कृपा से आज भगवान का साक्षात्कार हो गया। तो भगवती सुरुचि के चरणों में प्रणाम किया। 36,000 वर्षों तक महात्मा ध्रुव ने राज्य काज किया है। एक बार यक्षों से, गंधर्वों से इनकी लड़ाई हुई, उत्तम परास्त हो गए, ध्रुव जी ने रक्षा की। जब महात्मा ध्रुव का समय आ गया जाने का, तो स्वयं मूर्तिमान होकर से धर्मराज जी मृत्यु के रूप में पधारे। जैसे धर्मराज पांडवों के साथ रहते थे, धर्म के रूप में स्वयं धर्मात्मा थे। जब राघव जी ने त्रेता में जन्म लिया और राघव जी का समय आ गया जाने का, तो स्वयं भगवान धर्मराज पधारे, प्रभु आपका समय आ गया है, अब आपको अपने साकेत में चलना चाहिए। ऐसे स्वयं महात्मा धर्म मृत्यु के रूप में पहुंचे। और आज धन्य महात्मा ध्रुव कहा, भगवान आप थोड़ा सा झुक जाइए। और आज मृत्यु देवता झुके हैं, और महात्मा ध्रुव ने अपना दाहिना पैर मृत्यु के सिर पर रखकर और एक छलांग लगाई, भगवान के दिव्य वाहन में आरूढ़ हो गए। सुंदर भगवान का विमान आया, पीतांबर धारण करके ध्रुव जी महाराज परमात्मा के पार्षद स्वरूप होकर महाभागवतों में जिनकी गणना है, वह ध्रुव लोक पर प्रतिष्ठित हुए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। ध्रुव सगलानि हरिओ जप नामो, पावा अचल अनुपम धाम। भगवान ध्रुव ने गलानी से भगवान का नाम लिया और अचल पदवी भगवान की प्राप्ति की। यहाँ पर तृतीय स्कंद की कथा समाप्त होती है। हम सब भगवान के बाल कृष्ण के परब्रह्म परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले भागवत महापुराण की जय। चतुर्थ स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। राजा श्री परीक्षित को भगवान सुखाचार्य जी कहते हैं कि राजन, इन्हीं ध्रुव के वंश में आगे चलकर अंग राजा का जन्म हुआ। अंग बड़े धर्मात्मा थे, भगवान के चरणों के अनुरागी थे। यज्ञ पूजन करना शास्त्र सम्मत राज्य को चलाते थे। लेकिन इनके यहाँ एक बैन नाम का पुत्र उत्पन्न हो गया। जितने राजा धर्मात्मा थे, उतना ही उनका पुत्र कुकर्मा हो गया। जैसे ही जन्म लिया, पापा कर्म करने लगा, तो राजा अंग ने विचार किया कि जो हमारी लोक में ख्याति है वह धूमिल हो रही है। हमारे साधन में, हमारे भजन में
अवरोध हो रहा है। तो तत्काल राज्य को त्याग दिया, पुत्र को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया और जंगल में जाकर भगवत आराधना करने लगे। समय आने पर महात्मा अंग का परम धाम प्रयाण हुआ। यहाँ वैन अनेक पाप कर्म करने लगे। जो पापी प्राणी होते हैं वो सबसे पहले धर्म को दूषित करते हैं। तो महात्मा वैन ने धर्म को ही बैन कर दिया, बंद कर दिया। ना कोई कथा होती है, ना कोई सत्संग होता है, ना कोई दिव्य भगवान की लीलाओं का अवगाहन होता है, कहीं सत्य नहीं है, केवल पाप कर्म बढ़ने लगा। महात्माओं ने विचार किया कि जब राजा पाप कर्म करने लगे तो ब्राह्मणों का कार्य है, ब्राह्मणों का दायित्व है कि राजा को पहले समझाए, क्योंकि जैसी राजा होता है वैसे उसकी प्रजा होती है। तो महात्मा इकट्ठे हुए और बैन को समझाने लगे, देखो राजन, आप उन महात्मा मनु की परंपरा के श्रेष्ठ राजा हैं। ऐसी परंपरा में अनेक धीर बुद्धि राजर्षि ब्रह्मर्षि राजा उत्पन्न हुए, महात्मा मनु, ध्रुव, उत्तानपाद, उत्तम आदि। इसलिए राजन नीति युक्त कार्य करिए। बार बार समझाया, लेकिन जो अनाचारी होते हैं, पाप कर्म करने वाले होते हैं, वह समझते नहीं हैं। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलय विरंचि सम। मूर्खों के लिए ब्रंच ब्रह्मा जी को स्वयं क्यों ना समझाएं, लेकिन उनको चेतना नहीं आती, समझ नहीं आती। तो महात्माओं से वह बैन कहने लगा कि राजन, हे महात्माओं, आप लोग कहते हैं कि भगवान का ध्यान करिए, भगवान हैं, भगवान की ही सत्ता है। तो यदि भगवान है तो आप हमारे सामने भगवान को प्रकट करिए। महात्माओं ने कहा, देखो राजन, भगवान ऐसी कोई सामान्य वस्तु नहीं है कि आपने कहा और भगवान प्रकट हो जाए। सत्य को प्रमाण करने के लिए भगवान ऐसे यत्र तत्र प्रकट नहीं होते। भगवान तो सत्य थे, सत्य हैं और सत्य रहेंगे। बोले हम ऐसा नहीं मानते, यदि आप प्रत्यक्ष उदाहरण दें, भगवान को प्रकट करें तो आज से हम आपकी दीक्षा ले लेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा कार्य करेंगे। तो सबने समझाया, समझ में नहीं आया। तो उन्हीं ब्राह्मणों, एक दुर्वासा ऋषि जैसे ब्राह्मण थे, उनने जोर से एक चांटा महात्मा बैन के गाल पे लगा दिया, बहुत जोर से प्रहार किया और कहा, बताओ कितना दर्द हो रहा है। तो बैन कहने लगा, देखो, एक तो तुमने इतने जोर से प्रहार किया और कहते हो कितना दर्द हो रहा है, बताइए। बैन कहने लगा, ये बताने की बात थोड़ी है, ये तो केवल सहन करने की बात, आभास करने की बात है कि हमको कितना दर्द हो रहा है। महात्मा ने कहा, ठीक है, ऐसे ही परमात्मा भी साक्षात्कार करने का, आभास करने का, व्यवहार में उतारने की बात है, वो प्रकट नहीं होते। नहीं समझा तो बैन को मथना प्रारंभ कर दिया। सभी महात्माओं ने बैन के शरीर को मथ डाला। जैसे मथा तो उनकी बाएं जंघा से यवनों का मलिक्षों की उत्पत्ति हो गई और महात्मा के दक्षिण जंघा से, दाहिने पैर की जंघा से एक दैदीप्यमान पुरुष जो साक्षात भगवान के 24 अवतारों में है, ऐसे महात्मा पृथु का जन्म हो गया। बोले पृथु जी महाराज की जय। पृथु जी का जन्म हो गया और सभी ब्राह्मणों ने महात्मा पृथु को उस राज्य पर विराजमान कर दिया, उनका राज्य तिलक कर दिया। लेकिन बैन के आतातात कर्म के कारण, कुकर्म के कारण पृथ्वी ने संपूर्ण प्रकार की रसों को अपने में गर्भ में ले लिया। जब पृथ्वी पर धर्म होता है, जब पृथ्वी पर सत्संग होता है, जब पृथ्वी पर ब्राह्मण संत गुरुओं की सेवा होती है, गाय की सेवा होती है, तुलसी की सेवा होती है, तभी नाना प्रकार की समृद्धि रहती है। कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ता, कभी बाढ़ नहीं आती, कभी अकाल नहीं पड़ता। लेकिन बैन ने जब पाप कर्म किया तो पृथ्वी ने संपूर्ण प्रकार के रसों को अपने में आकर्षित कर लिया, गर्भ में रख लिया। पृथु जी ने कृषि कार्य कराया, हर प्रकार का प्रयास किया,
लेकिन ना तो अनाज उत्पन्न हो रहा है, ना समय पर वर्षा हो रही है। प्रजा अत्यंत दुखी हो गई, दुर्भिक्ष फैल गया। तो प्रयास करने के बाद भी जब पृथु को कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो बाण का अनुसंधान कर लिया महात्मा पृथु ने और पृथ्वी पर प्रहार करने लगे। जैसे ही बाण छोड़ने के लिए तैयार हुए, धरा माँ पृथ्वी एक गौ का रूप धारण करके पृथ्वी के सामने आई। बोले भगवान, आप तो स्वयं नारायण के ही अंश हैं। आपके पहले वैन नाम के राजा हुए, नाना प्रकार के पाप कर्म के, इसलिए हमारा सर्व संपदा सभी समृद्धि हमने उसको आकर्षित कर ली। पृथ्वी मैया को करोड़ों धर्मात्माओं का उतना वजन नहीं लगता जितना एक पापी का वजन लगता है, सह नहीं सकती। तो मैया ने कहा भगवान, उसी राजा के प्रताप जिसने पाप कर्म किया था उसके फलस्वरूप यह बीज हीन हो गई वसुंधरा। बीज बोने पर भी फसल उत्पन्न नहीं होती। तो आज महात्मा पृथु ने गाय रूपी उस पृथ्वी को दोहन प्रारंभ कर दिया, उसको दुहने लगे। जैसे हम गाय का दूध निकालते हैं, ऐसे महात्मा पृथु ने उस गाय को लगाना प्रारंभ किया। मनु महात्मा को बछड़ा बनाया और संपूर्ण प्रकार के धान्य अनाजों की दोही लिया गाय से। बृहस्पति जी को बछड़ा बनाया और वाणी को, मन को महात्मा पृथु ने दोही लिया। इंद्र को बछड़ा बनाया, अमृत को गाय से दोही लिया। प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया और अशन, मदिरा आदि का दोहन किया। विश्वावसु नाम के देवता को बछड़ा बनाया और संपूर्ण प्रकार की संगीत कला आदि का दोहन किया। कपिल महात्मा को बछड़ा बनाया और सब प्रकार की सिद्धियां, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सब प्रकार की सिद्धियां उसी गाय रूपी पृथ्वी से दोहन कर ली। अब तो हर प्रकार की समृद्धि सर्वत्र फैल गई। महात्मा पृथु का वह राज्य कार्य चलने लगा। बहुत सारे यज्ञ महात्मा पृथु ने किए हैं। इनके यहाँ एक पुत्र जन्म हुआ। इनका विवाह अर्ची नाम की एक देवी के साथ हुआ, जो स्वयं लक्ष्मी जी ही अर्ची का रूप धारण करके आई। पुत्र का जन्म हुआ। महात्मा ने यज्ञ किए। तो पहले ऐसी परंपरा थी कि यज्ञ करने के पहले एक घोड़ा छोड़ा जाता था, और घोड़े को यदि किसी ने बांध लिया तो समझो उससे युद्ध करना पड़ेगा, उससे विजय प्राप्त करना पड़ेगी, तभी आप यज्ञ कर सकते हैं। तो महात्मा ने ऐसे एक नहीं कई यज्ञ किए। वही घोड़ा एक दिन यज्ञशाला में बंधा था। इंद्र विचार करने लगे कि यदि ऐसे पृथु यज्ञ करते गए तो एक दिन इंद्रासन इनको प्राप्त हो जाएगी। तो विचार किया, यज्ञ पूरा ना हो, वही यज्ञ का घोड़ा अपने इंद्रलोक ले गए। पृथु महात्मा ने समस्त पृथ्वी पर सबसे कहा कि देख कर आइए, लेकिन वह घोड़ा प्राप्त नहीं हुआ। तो उनके पुत्र इंद्रलोक गए, वहां वह घोड़ा लिया, इंद्र को परास्त किया और अश्व पर विजय प्राप्त की। उस दिन का नाम विश्वजित रखा गया। अब तो परमात्मा पृथु विचार करने लगे कि मैंने पृथ्वी का अच्छे से पालन पोषण कर दिया, ब्राह्मणों की सेवा कर दी, यज्ञ भी कर लिए। अब तो एक ही कामना है कि भगवान हमारे इस यज्ञ में प्रकट हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए। नितांत भगवान का ध्यान कर ले तो योग योगीश्वर परब्रह्म परमात्मा पृथु के यज्ञ में प्रकट हो गए। और पृथु ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया है। अर्ची मैया ने प्रणाम किया है, भगवान ऐसी आपकी कृपा बनी रहे। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? तो थोड़ा ध्यान दीजिए, पृथु जी ने क्या मांगा। बोले भगवान, हमारे शरीर में केवल 2 कान हैं और भगवान की रस लीला गुण आदि का श्रवण करते करते हम अघाते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि हमारे शरीर में कान कान ही हो जाएं और केवल भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहें, भगवान का सत्संग करते रहें। तो भगवान कहने लगे, राजन धन्य है आप। कई लोग तो दूसरों की निंदा, दूसरों का द्वेष दर्शन करते करते, उनका श्रवण करते करते नहीं अघाते,
लेकिन आप धन्य हैं। तो भगवान ने कहा जाओ इन्हीं दोनों कानों में 10,000 कानों की श्रवण शक्ति प्रदान करते हैं। और महात्मा प्रभु भगवान के दिव्य सत्संग का ध्यान करते करते समय आने पर भगवान के धाम को प्राप्त हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इन्हीं महात्मा पृथु के आगे वंश में एक प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। प्राचीन बरही राजा बड़े सत्यवक्ता जितेंद्रिय, यज्ञ करते करते यज्ञ क्रिया में निपुण हो गए। सब ब्राह्मणों ने बहुत यज्ञ कराए, तो यज्ञ करते करते स्वयं उस क्रिया में निपुण हो गए। जैसे आप लोग कोई अभिषेक कराएं, कथा कराएं, तो कथा की पूरी रीति आपको पता चल जाती है, अभिषेक का क्रम पता चल जाता है कि इसके बाद अब क्या होने वाला है। ऐसे राजा प्राचीन बरही समस्त कर्म कांड में निपुण हो गए। तो विचार करने लगे कि हम ही यज्ञ करेंगे और हम ही यज्ञ कराएंगे। अब तो ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं, अब तो हम ही मंत्र बोलेंगे और हम ही स्वाहा करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे यज्ञ कर लिए और इनने विचार किया कि यज्ञों में लिखा है कि पशु बलि दी जाती है। तो राजा विचार करने लगे पशु बलि देंगे और एक यज्ञ करते और एक पशु की बलि दे देते हैं। ऐसे कई पशुओं का इनने हिंसा कर दी, हत्या कर दी, जो वैदिक सनातन के अनुकूल नहीं थी, वेद के अनुसार शास्त्र सम्मति नहीं था। इस कथा से हम सबको सीख लेना चाहिए कि जो भगवान ने हमें अभिनव प्रदान किया है, जो भगवान ने हमें प्रदान किया है कार्य, उसी कार्य को करें। स्त्रियों के लिए जो भगवान ने स्त्री धर्म दिया है उसी में अनुरक्त रहें। ब्राह्मणों के लिए भगवान ने जो कार्य दिया, ब्राह्मण उसी कार्य को करें। क्षत्रिय अपने कार्य को करें, वैश्य अपने कार्य को करें और अंत्यज जाति के लोग अपने कार्य में निपुण रहें। व्यास जी का वचन है कि हम कुछ सत्कर्म करें या न करें, कोई पुण्य करें या न करें, लेकिन स्वधर्म का पालन करें, तब भी हम मोक्ष के अधिकारी होते हैं। लेकिन आजकल क्या है, सब अपने धर्म से, अपने कर्म से च्युत हो गए। स्त्रियां अपने धर्म को नहीं करती, ब्राह्मण अपने धर्म को नहीं करते, क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग दिए, वैश्य शूद्र भी अपनी परंपरा को नहीं मानते। तो नारद जी एक दिन आए और प्राचीन बरही के ऊपर कृपा करने के लिए पधारे। बोले हे राजन, आपने तो अनेक यज्ञ किए और प्रत्येक यज्ञ में एक एक पशु की बलि दी, तो कितनी जीवात्माएं वो नरकों में डली हैं और इस अंतरिक्ष से आपका इंतजार कर रही हैं कि कब महात्मा प्राचीन बरही आएंगे और हम इनसे बदला लेंगे। बोले भगवान, हमने तो सुना है कि यज्ञ में बलि दी जाती है। तो जो अज्ञानी प्राणी हैं, अज्ञानी मनुष्य हैं, वह वेदों की बात को ठीक ठीक नहीं समझते। वेदों की भाषा, वेदों का जो विधान है, वो सब जो सिद्धांत है वह अत्यंत कठिन है। जब तक हमको गुरु परंपरा के द्वारा, श्रेष्ठ समर्थ सदगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त ना हो, तब तक हम ठीक ठीक उसका सिद्धांत का ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। एक छोटी सी उदाहरण आप लोगों को सुनाते हैं। एक गुरु महाराज का आश्रम था, बहुत सारे शिष्य वहां पर पढ़ते थे। महात्मा जी का बड़ा अनुशासन था। श्रीमन्नारायण नाम